तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम डॉक्टर आलोक कुमार के उस बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाले अध्ययन पर चर्चा करेंगे, जो सीधा इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर अच्छी खासी कमाई करने वालों की जेबें भी अक्सर खाली क्यों रह जाती हैं। ये एक ऐसा विषय है जो कमाई और असल बचत के बीच के उस बड़े फासले को उजागर करता है, जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है? महीने के लाखों रुपए अकाउंट में आते हैं, लेकिन महीने की आखिरी तारीख आते आते जेब और बैंक अकाउंट दोनों बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मतलब पैसा आता तो है, पर आखिर कहाँ गायब हो जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। एक शानदार सैलरी होने के बावजूद महीने के अंत में बजट का इस तरह डगमगा जाना आजकल एक बहुत ही आम लेकिन बेहद गंभीर समस्या बन चुकी है। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। डॉक्टर कुमार का मुख्य सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अमीर बनना इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं। कुबेर के खजाने वाले इंसान को भी सड़क पर आने में देर नहीं लगती, अगर पैसों का सही मैनेजमेंट ना हो। सिर्फ अंधाधुंध कमाते रहने से कोई भी लंबी अवधि की आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर सकता। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे ज्यादा कमाई के भ्रम से, फिर बात करेंगे नकली अमीरी के जाल, रोजमर्रा के खर्चों और भविष्य की अनदेखी पर, और हाँ, आखिर में हम इन सभी बीमारियों का एक पक्का इलाज यानी असली दौलत के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा कमाई के भ्रम की। इसे वित्तीय भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। होता क्या है ना, ये शुरू होता है सिर्फ एक सोच से कि लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें लगता है हमारे घर भी एक नई कार आनी ही चाहिए। किसी दोस्त ने नया आईफोन लिया तो वो हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, सिर्फ दूसरों को दिखावा करने के लिए हमारे खर्चे भी बेतहाशा बढ़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? दूसरों को अमीर दिखने के इस चक्कर में हम खुद को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला करते जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, नकली अमीरी का जाल। आपने नो कॉस्ट ईएमआई का नाम तो बहुत सुना होगा, है ना? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मान लीजिए 50,000 का फोन 5,000 की ईएमआई पर मिल रहा है तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन गैर जरूरी गैजेट्स के लिए हम अपनी भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रहे हैं। ये लग्जरी चीजें आपकी कुल संपत्ति को धीरे धीरे सीधे जीरो की तरफ ले जाती हैं। ईएमआई का ये जाल बाहर से दिखने में जितना आसान और लुभावना लगता है, आर्थिक रूप से उतना ही खतरनाक होता है। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36% से 42%। सच में ये डरा देने वाला नंबर है। ये वो भारी भरकम ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे वसूलती हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड को मुफ्त का पैसा समझकर बिना सोचे समझे अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं ना, तब हम इस खतरनाक दलदल में फंस जाते हैं। इस कंपाउंडिंग ब्याज के जाल से बाहर निकलना किसी भी आम इंसान के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं है। हमारी तीसरी कैटेगरी है रोजमर्रा के खर्चे, जिन्हें मनी लीक्स भी कहा जाता है। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो कब आपके अकाउंट में एक बड़ा छेद कर देती हैं, पता ही नहीं चलता। शॉपिंग मॉल्स को डिजाइन इस तरह किया जाता है कि आप एक ब्रेड का पैकेट लेने जाएं और 2,000 का फालतू का सामान लेकर बाहर निकलें। इसके अलावा हर वीकेंड दोस्तों के साथ पार्टी करना, बाहर खाना, ये आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों को बुरी तरह बर्बाद करता है। और अगर किसी को शराब या सिगरेट की लत है तो मानकर चलिए महीने के 5 से 10,000 रुपए तो सीधे धुएं में उड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ, भविष्य की अनदेखी। देखिए, हमारी आम मानसिकता और असलियत के बीच ना एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी मानसिकता ये होती है कि भाई पहले खर्च कर लो, फिर जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि खर्च करने के बाद बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। डॉक्टर कुमार बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपकी कोई ठोस निवेश योजना नहीं है तो महंगाई आपके उस रखे हुए पैसे को हर साल चुपचाप निगल रही है। समय के साथ आपके पैसे की कीमत बस कम होती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? अरे मुझे क्या होगा, ये सोचना सबसे बड़ी भूल है। अगर आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार में किसी एक के भी गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर आपकी जीवन भर की कमाई एक झटके में अस्पताल के बिलों में स्वाहा हो जाती है। जोखिम से बचाव न करना सीधे सीधे वित्तीय आत्महत्या करने जैसा है। तो अब तक हमने समस्याओं की बात की, अब चलते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, असली दौलत का ब्लूप्रिंट।
ये है 50-30-20 का गोल्डन रूल। इसे ध्यान से समझिएगा। आपकी कुल कमाई का 50% आपकी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च होना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन और बिजली का बिल। 30% आप अपने शौक और मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जो 20% हिस्सा बचा, वो हर हाल में बिना किसी बहाने के निवेश होना ही चाहिए। यही 20% हिस्सा आपके भविष्य की असली ताकत बनता है। डॉक्टर कुमार एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका भी बताते हैं। जब भी आपका कुछ बहुत बड़ा और महंगा खरीदने का मन करे ना, तो तुरंत खरीदारी करने से बचें। इसके बजाय खुद को ठीक 48 घंटे का समय दें। आप खुद महसूस करेंगे कि 80% मामलों में आपको उस चीज की असल में कोई जरूरत थी ही नहीं। इम्पल्स बाइंग यानी बिना सोचे समझे खरीदारी करने की आदत को रोकने का ये एक अचूक और परखा हुआ उपाय है। इसके साथ ही कुछ और बहुत ज़रूरी कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए। सबसे पहले अपने 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। इसके अलावा अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। रोज़ व्यायाम करें और घर का खाना खाएं। इससे आपका अस्पताल का भारी भरकम खर्च तो बचेगा ही, साथ ही पैसा कमाने के लिए आपका दिमाग भी एकदम तेज रहेगा। और हाँ, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा चुकाएं। केवल मिनिमम ड्यू देकर कभी खुश ना हो, क्योंकि असली कर्ज का पहाड़ वहीं से बनना शुरू होता है। डॉक्टर आलोक कुमार का ये शानदार विचार असल में हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहते हैं, असली दौलत वो नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि एक हाई एसेट वैल्यू का होना है। कहने का मतलब है कि असली अमीर वो इंसान नहीं है जो महंगी गाड़ियों में घूमकर दिखावा करता है, बल्कि असली अमीर वो है जिसके पास निवेश, प्रॉपर्टी और शेयर्स जैसे ठोस एसेट्स हैं। इस दिखावे वाली नकली अमीरी से बाहर निकलकर अपनी असल वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो चलिए, अंत में मैं आपको एक विचारणीय सवाल के साथ छोड़ता हूं। थोड़ा सोचिए, इनमें से ऐसा कौन सा अदृश्य जाल है जो इस वक्त आपकी मासिक सैलरी को चुपचाप खत्म कर रहा है? क्या वो बेवजह की ईएमआई है या वीकेंड की महंगी पार्टियां? अपनी इन आदतों को ईमानदारी से पहचानिए, क्योंकि इन्हें छोड़ना ही एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन की असली शुरुआत है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को अमल में लाना ही असली जीत है। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।